अगर नीतीश कुमार अपनी सत्ता नहीं बचा पाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता तो वैसे ही चली जाएगी, क्योंकि नीतीश कुमार की सत्ता पर अब नजर डाल रही है आरजेडी। और आज के इस प्रोग्राम में मैं बताऊंगा कि कैसे नीतीश कुमार 2025 का विधानसभा चुनाव हार सकते हैं और नीतीश कुमार की हार का सीधा असर दिल्ली की सत्ता पर पड़ेगा और कैसे नीतीश की सत्ता तो जाएगी, पीएम मोदी की भी सत्ता जाएगी। और वो कहावत कही जाती है साहब कि हम तो डूबेंगे साथ सनम तुम्हें भी लेकर डूबेंगे, क्योंकि नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ये दोनों बड़े नेता जिनका समर्थन हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मिल रहा है और इन दोनों के समर्थन से ही तो सरकार चल रही है। ये दोनों ही बैसाखियां हैं, लेकिन एक भी बैसाखी अगर टूट गई तो फिर तो आप समझ लीजिए कि कुर्सी का क्या हाल होगा, क्योंकि कुर्सी केवल सीएम की नहीं जा रही है, वो पीएम की भी जा रही है। और कैसे बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा खेल आरजेडी ने कर दिया और आरजेडी ने जो खेल बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले किया, इसका कितना बड़ा असर राजनीति पर दिखता नजर आएगा, वोट बैंक पर पड़ेगा। आज इस पर हम बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देखना शुरू कर चुके हैं हमारा खास प्रोग्राम। और इस प्रोग्राम में जो चर्चा करूंगा, सबसे पहले वो चर्चा करूंगा शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब की। मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा साहब आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी में शामिल होते ही उन्होंने कहा कि अब हमें एक होकर चुनाव लड़ना है और हमें एक होकर साथ चलना है। ओसामा ने ये जो बात कही, इसका साफ मतलब ये है कि वो बड़ा मैसेज, बड़ा पैगाम मुसलमानों को दे रहे हैं कि हमें एक साथ आना है और आरजेडी के लिए समर्थन करना है। अपने दर्शकों को बता दें कि बीजेपी ने हिना साहब के साथ धोखा किया, क्योंकि हिना साहब ये सोच रही थी कि उन्हें बड़ा ऑफर बीजेपी की तरफ से दिया जाएगा। ऐसा नहीं हो पाया, क्योंकि बीजेपी ने हिना साहब की जगह किसी और को ही जिम्मेदारी सौंप दी। इसके बाद ये माना जाने लगा कि अब तो कुछ हो ही नहीं सकता और ऐसे में ओसामा ने अचानक तेजस्वी से मुलाकात कर ली। माना जा रहा है इस मुलाकात के पीछे जो है वो बिहार में आरजेडी के जो प्रमुख बड़े चेहरे लालू प्रसाद यादव, इनका बड़ा रोल है। और कैसे लालू जो हैं वो आरजेडी को तो मजबूत कर रहे हैं। मुसलमान वोट बैंक, दलित वोट बैंक, पिछड़ा वोट बैंक, सभी वोट बैंक को मजबूत कर रहे हैं। और कैसे बिहार के विधानसभा चुनाव से पहले ओसामा को आरजेडी के साथ मिलाकर उन्होंने नीतीश कुमार की सत्ता को हिला दिया है। इसको जरा ध्यान से सुनिएगा, बहुत बड़ी जानकारी मैं अपने दर्शकों को बता रहा हूं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है, ये अंदर की खबर है। और ये जो खबर मेरे पास सामने आई है, ये खबर बताती है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर अब पसीना आ रहा है। ओसामा के आरजेडी में शामिल होने की खबर दिल्ली तक पहुंच गई है और कैसे दिल्ली की सत्ता में भी हलचलें हैं, दिल्ली की सत्ता में भी भूचाल है। क्योंकि अपने दर्शकों को बता दूं कि चुनाव सर पर हैं कई राज्यों के। झारखंड में विधानसभा चुनाव है, महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव है, उत्तर प्रदेश में उपचुनाव है, बिहार में 4 सीटों पर उपचुनाव है। और ऐसे में बिहार में इतना बड़ा फेरबदल हो रहा है, इतनी बड़ी रणनीति बनाई जा रही है, ये सोचा भी नहीं होगा। जी हाँ, किसने? भारतीय जनता पार्टी ने, खुद नीतीश कुमार ने। और देखिए, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि ओसामा साहब के आरजेडी में शामिल होने के साथ ही तेजस्वी यादव का एक बयान सामने आया, जिसमें तेजस्वी यादव ने कहा कि देखते जाइए आगे और क्या क्या होने वाला है। और यहां पर यह मत भूलिए कि इन चुनावों के बीच में एक नेता, एक बड़ा चेहरा और भी है। वो चेहरा प्रशांत किशोर का है, क्योंकि प्रशांत किशोर ने अपनी पार्टी जनसुराज पार्टी को जिस तरीके से पार्टी लॉन्च की, और हम देख रहे हैं कि पार्टी के लॉन्च करने के साथ ही वो चुनावों
को जीतने की तैयारी में जुट गए। और प्रशांत किशोर इस बात को भली भांति मानते हैं कि पीएम मोदी अपने तीसरे कार्यकाल में सबसे कमजोर प्रधानमंत्री हैं। मोदी की लहर अब नहीं है, अब भारतीय जनता पार्टी की लहर नहीं है, अब जनता मोदी मोदी नहीं कर रही। और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में यह देखने को मिला कि बहुत बड़े मार्जिन से बीजेपी चुनाव नहीं जीती। बस ये है कि कांग्रेस की गलती का फायदा भारतीय जनता पार्टी ने उठा लिया। लेकिन अगर गलती कांग्रेस ने नहीं की होती, हरियाणा में सरकार आज कांग्रेस की होती। तो यहां पर हम ये बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से आज बीजेपी की जो रफ्तार है वो कम हो रही है। जो गाड़ी थी मोदी जी की एक्सप्रेस ट्रेन, वह पटरी से उतर रही है, अब वो लोकल ट्रेन बढ़ती चली जा रही है, धीमे धीमे हो रही है। और सबसे बड़ी बात है कि सीट शेयरिंग को लेकर बीजेपी की सहयोगी पार्टियां बीजेपी से खुश नहीं है। उत्तर प्रदेश में हम ये देख रहे हैं कि जहां संजय निषाद, अनुप्रिया पटेल, जयंत चौधरी ये मांग कर रहे थे कि हमें ज्यादा सीटें दी जाए, लेकिन ज्यादा सीटें उन्हें नहीं दी गई। झारखंड चले आइए, झारखंड में लोक जनशक्ति पार्टी आर को 1 सीट दी गई, जेडीयू को 2 सीट दी गई। और ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी अपने पैर पर ही क्या कुल्हाड़ी मार रही है, अपने सहयोगी पार्टियों को नाराज करके। और नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच में भी नाराजगियां चल रही हैं। हालांकि अपने दर्शकों को बता दो कि नीतीश कुमार ने कहा था कि गलती हो गई, अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन उनकी एक तस्वीर सामने आ जाती है जिसमें वो एक प्लेन में तेजस्वी यादव के साथ बैठे दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं नीतीश तो ही खेला नहीं कर देंगे। देखिए, नीतीश की इच्छा थी प्रधानमंत्री बनने की, लेकिन नीतीश प्रधानमंत्री तो नहीं बन पाए, लेकिन कम से कम मुख्यमंत्री पद पर तो बने रहे। लेकिन 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले के जो हालात बिहार के अंदर हैं, वो ये जाहिर तौर पर बताते हैं कि शायद 25 का विधानसभा चुनाव नहीं जीत पाएंगे नीतीश कुमार, क्योंकि मुसलमान वोट बैंक के साथ साथ, जैसा कि मैं बात कर रहा हूं, पिछड़ा जाति का वोट बैंक, ब्राह्मण जाति का वोट बैंक, यादव जाति का वोट बैंक, तमाम वोट बैंक पर अब आरजेडी बहुत सोच समझकर काम करने वाली है। क्योंकि आरजेडी को किसका साथ मिल रहा है? लालू का साथ मिल रहा है। और ये सब लालू की रणनीति ही है कि आप ओसामा से हाथ मिलाइए, और ओसामा के साथ जब बातचीत आरजेडी ने की तो ओसामा ने हाथ बढ़ा दिया आरजेडी की तरफ। और ऐसे में अपने दर्शकों को हम बता दें कि ओसामा तो एक मोहरा है, इसके साथ ही साथ ऐसे कई बड़े चेहरों को आरजेडी अपने साथ मिलाकर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले की तस्वीर को पलटती दिखाई दे रही है। लेकिन सवाल ये भी खड़ा हो रहा है कि क्या बहुत बड़ी गलती हो रही है बीजेपी से, क्योंकि वो अपनी सहयोगी पार्टियों को नाराज कर रही है। उन्हें ये नहीं भूलना चाहिए कि नीतीश कुमार को नाराज करना उन्हें कितना भारी पड़ेगा, क्योंकि नीतीश कुमार पीएम मोदी के कई फैसले से खुश नहीं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आरक्षण को लेकर आया, उससे नीतीश नाराज थे। वक्फ बोर्ड पर जो केंद्र सरकार ने फैसला किया, उससे वो नाराज दिखाई दिए। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो कदम सरकार की तरफ से उठाए जा रहे हैं आरक्षण खत्म करने को लेकर, या तमाम और चीजें, वो कहीं ना कहीं नीतीश के लिए ठीक नहीं है। इसीलिए नीतीश बीजेपी से दूरी बनाते नजर आ रहे हैं। और इन सब के बीच में चिराग पासवान की बगावत कहाँ किसी से छुपी है, क्योंकि चिराग पासवान ये एक बात खुद कह चुके हैं कि मैं सत्ता का लालची नहीं, मैं मंत्री पद का लालची नहीं, मैं 2 मिनट में मंत्री पद लात मार दूंगा। तो यहाँ पर आप देखिए कि जो मुश्किलात है वो केवल बिहार में नहीं, उत्तर प्रदेश में भी सीट शेयरिंग को लेकर नाराजगी है। जैसे मैं बता ही रहा था, अनुप्रिया पटेल, संजय निषाद, जयंत चौधरी। बिहार की तरफ हम चले आते हैं तो चिराग पासवान की नाराजगी देखने को मिल रही है, नीतीश कुमार की नाराजगी देखने को मिल रही है। लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि इसी आपसी मनमुटाव में वो सब खो दे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो नहीं खोना चाहिए। यानी कि सत्ता उनकी बहुत बड़ी खतरे में है। और बिहार का विधानसभा चुनाव अगर नीतीश कुमार हार जाते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सत्ता भी फिर नहीं टिक पाएगी। और विपक्ष ये बात कह रहा है
कि एनडीए गठबंधन जल्द ही टूटने वाला है, क्योंकि चिराग पासवान ने बगावत शुरू कर दी और जो हालात हैं वो ये जाहिर तौर पर बता रहे हैं कि शायद केंद्र की सरकार 5 साल तक नहीं चल पाएगी। इस मुद्दे पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।